तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो खुद को कानून के हवाले कर दो। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो खुद को कानून के हवाले कर दो। आपके पीछे पड़ी है? जी हाँ। आप गाड़ी चलाइए और तेज। और तेज, और तेज, और तेज। और तेज। लेफ्ट पे लीजिए। मैं कहता हूं लेफ्ट पे लीजिए। हैंड्स अप। दुर्जन सिंह का रास्ता रोकने का अंजाम शायद तुम नहीं जानते। एक अच्छा शहरी होने के नाते मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचाना जरूर जानता हूं। अगर तुम चाहो तो ये हीरे तुम्हारी तकदीर बदल सकते हैं। शौकत हुसैन की ईमान की चमक इन हीरों की चमक से कहीं ज्यादा तेज है। गिरफ्तार कर लो। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप वक्त पर आ गए। शौकत साहब, आपको दुर्जन की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। ले चलो। अमर शौकत भाई, दुर्जन सिंह से दुश्मनी मोल लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। यार वर्मा, दुनिया सुधर गई लेकिन तुम बचपन से लेकर अभी तक वही डरपोक के डरपोक रह गए। अरे बेगम आ रही है, चुप हो जाओ। आदाब करता हूँ भाभी। आदाब। बेटा चाचा जान को आदाब करो। अरे भाई आजा, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। अच्छा भाई। अरे भाभी ये क्या है, आज सलीम की पहली सालगिरह है, घर में कोई एहतमाम नहीं? एहतमाम तो हो जाएगा, पहले आप बताइए आपके घर में खुशखबरी कब आ रही है? मालूम होता आ गई। हेलो, हाँ वर्मा जी हैं। हेलो हेलो, स्पीकिंग। यस यस, हाँ मैं आ रहा हूँ फौरन। अरे खैरियत तो है, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे शौकत भाई, तुम्हारी भाभी को मैटरनिटी होम जो पहुंचाना है। मुबारक हो, मुबारक हो। भाभी से कहना साहबजादी नहीं साहबजादा चाहिए। देखो वो सब ऊपर वाले के हाथ में। अच्छा मैं चला। अरे जुम्मन मियाँ, जल्दी से लड्डुओं का थाल तैयार करो। आज इस घर में एक सालगिरह नहीं 2 सालगिरह मनाई जाएंगी। हाँ। अरे वर्मा मुबारक हो, मुबारक हो। मिस्टर वर्मा। मैडम एक मिनट, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, पहले मुंह मीठा कीजिए। यही कहना है ना कि बेटा हुआ? जी हाँ, लेकिन क्या? हम उसकी माँ को नहीं बचा सकते। वर्मा, वर्मा, डॉक्टर! नसीब लिखने वाला भी कभी कभी कितना बड़ा मजाक करता है। हमारे नसीब में तेरा नाम लिखकर तेरे नसीब से हमारा नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। नहीं भाई साहब। सलमा भाभी, शंकर को सलीम का खिलौना समझकर पाल लेना। के साथ आए, मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं कहोगे पापा? शंकर, माँ, मम्मी और पापा मुझसे रूठ गए। माँ नहीं तो मैं जो हूँ।
मैं भी तो तेरी माँ हूँ। माँ। चल बेटा, केक काटे, चल। सलीम, तुम रो रहे हो? तुम भी तो रो रहे हो। अब मैं नहीं रोऊंगा, कभी नहीं रोऊंगा। अरे परवरदिगार, सलीम और शंकर की जोड़ी ता कयामत सलामत रखना। वेलकम बॉस, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो तुम लोग? अच्छे हैं, आप सुनाइए। मैं तो 9 बरस तक सिर्फ एक ही आदमी को याद करता रहा, जिसका नाम है शौकत हुसैन। कहाँ है वो? यही है बॉस। उसके साथ कौन कौन है? उसकी बीवी और एक बच्चा। क्या उम्र है बच्चे की? यही 9-10 बरस। ठीक है, उसके बच्चे को हमेशा के लिए उससे अलग कर दो। छोकरा, इधर क्यों सोता है? कौन है तू? क्या नाम है तेरा? हाँ? संग्राम। संग्राम, संग्राम, चल छोड़ क्या? कुले, कुले। साहब, मैं सामान उठा लूं? चल हट, तू क्या उठाएगा सामान? एक केला दो। पैसे हैं? नहीं। चल भाग, चलिए आते हैं कहाँ अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे मेरा तेल ले गया। अरे मौलाना, क्या हुआ? हुजूर, अर्ज किया है, मातम का है मुकाम, सफर में लुटा कमर, दौलत तमाम उम्र की संदूक थी में थी। चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खतूत, एक शायर की अटैची से ये सामान निकला। उफ, खून कर दिया। किसका? एक खूबसूरत शेर का। शेर कुछ इस तरह है मेरे अजीज, चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। भरी जवानी में मरने की बातें नहीं किया करते बेरादर। वाह, क्या जिंदा दिली पाई। जरा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपकी तारीफ? मिस्टर संग्राम, नाचीज को अल्ताफ कहते हैं। अजीब इत्तेफाक है, हम दोनों के ब्रेसलेट के रंग भी एक और डिजाइन भी एक, मगर जमाने के दिए हुए नामों ने उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दिया है। सिर्फ नामों ने ही नहीं मिस्टर संग्राम, क्वालिटी ने भी। ये सोना है और वो पीतल। जी, मगर पीतल को सोना बनने में कितनी देर लगती है अल्ताफ साहब? आप जैसे दिलचस्प आदमी को मैं कभी नहीं भूल सकता। हम भूलने वाली चीजें नहीं अल्ताफ साहब। खुदा हाफिज। खुदा ही हाफिज है। बिरादर, सोने और पीतल के बीच में लोहे की तार कहां से आती? आजकल सफर में चोर उचक्के बहुत पाए जाते हैं। सही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई छोटा होता है और कोई बड़ा होता है। अरे बिरादरी एक तो फिर ये फासला कैसा बिरादर? आजा आजा आजा, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर, जाग जरा। माफ कीजिएगा। जवानी में इतनी तेजी बरखुरदार और बुढ़ापे में इतनी सुस्ती। वाह बेटे। अल्ताफ। हाय दुर्जन सेठ। हेलो अल्ताफ। हाउ वाज वेरी फाइन। क्या हुआ?
मेरा टिकट? फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन। अरे इसने तो कभी जिंदगी में एक प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं खरीदा। हाय उस्ताद। अबे ओ जूनियर, तू यहाँ? अरे तुम्ही को तो लेने आया था। हाँ बैठो। और उस्ताद सफर कैसा रहा? बड़ा मनहूस रहा। कमाल है, एक मामूली पॉकेट मार और तुम्हें चोट दे गया। मुझे देखो आज बंबई में 15 साल हो गए, लेकिन मजाल है जो 380 रुपए है। जी जी। अच्छा क्या हुआ? मेरा पर्स भी 15 साल का तजुर्बा आपको मुबारक हो। चाबी? तेरी किस्मत की चाबी मेरे पास है। तुम चाबी दो। सिर्फ चाबी क्यों? दिल मांगो, जिगर मांगो तो कुछ बात बने। दिल और जिगर है तुम्हारे पास? क्या क्या नहीं है जनाब, हुक्म करके देखिए, कलेजा चीर के रख दूं आप। चाबी दो। सॉरी पूनम, सॉरी, माफ कर दो। बगैर बताए चला गया था ना, अब कभी नहीं जाऊंगा, आखिरी बार माफ कर दो। मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन मम्मी तुम्हें माफ नहीं करेगी। भला मैं क्यों नाराज होने लगी? क्यों जी? मम्मी आपने उस दिन मुझसे क्या कहा था? मम्मी नाराज हो ना हो, हम आपसे बहुत नाराज हैं। अरे भाई, आपको खुश करने के लिए तो हमें बहुत बड़ी रिश्वत देनी पड़ती है ना, इसलिए अपनी रिश्वत लीजिए और फूटिए यहाँ से। चलिए। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा आंटी जी, और क्या हो रहा है आजकल? इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। ऑपोजिशन में कौन कौन है आंटी? यूं तो बहुत हैं बेटा, लेकिन असली मुकाबला दो हस्तियों से है। एक है सेठ गिरधारी लाल, जिनके पास दौलत का खजाना है, सारे जग का पालनहार, सारे जग का पालनहार। वाह वाह, क्या राम धुन है। बड़े धर्मात्मा आदमी है गिरधारी लाल जी। ट्रस्ट की बागडोर ऐसे ही आदमी के हाथ में देनी चाहिए। अजी छोड़िए साहब, जब 3-3 घंटे तक वो पूजा पाठ ही करते रहेंगे तो जनता की सेवा क्या वो खाक करेंगे? आप सब लोगों ने खाम मुझे इस इलेक्शन के चक्कर में डाल दिया। मैंने तो फैसला कर लिया था कि हज करने के बाद दुनियादारी के कामों से कतई किनारा कश हो जाऊंगा। हाजी साहब, हम ये फैसला करके आए हैं कि इस मुल्क के अंधे, अपाहिज और यतीम लोगों के इस ट्रस्ट को आप जैसे ईमानदार और जिम्मेदार हस्ती संभाल सकती है। ये आप लोगों का प्यार है, वरना खैर। तेरी मर्जी में यूं तो किसी का दखल नहीं परवरदिगार, लेकिन एक माँ की ममता की दुहाइयां कब तक देती रहोगी बेगम? हम दिल्ली से बंबई इसलिए आए कि शहर छोड़ देने से अगर गम पीछा छोड़ दें तो दुनिया में कोई गम ज्यादा न रहे। नमस्ते अंकल। कैसी आंटी? अच्छी। ये फौज फिर आ गई? भाई मैं तो अपना हर जाना पहले ही दे चुका हूँ। इसीलिए अपने शो में आपको चीफ गेस्ट बनाने का फैसला किया है। चीफ गेस्ट? बेटे, यह तो तुम्हारी मम्मी को पहुंचता है, उनके सामने मेरी क्या हस्ती? अरे हस्ती वस्ती छोड़िए अंकल, हमारी यूनियन बड़ी इंसाफ पसंद है। मम्मी ने कंजूसी से सिर्फ 2000 रुपए दी और आपने 5000। हाँ जी अंकल। बस बस बस, जल्दी से काट अंकल। 21 तारीख 9:30 बजे। आंटी आप भी जरूर आना। 21 तारीख को रात के 10 बजे मारवे बीच पर शेख का बोट पहुंच रहा है। उसमें 20 लाख का सबसे बड़ा आइटम काला ब्रीफ केस। समझा? बरोबर समझा। चलिया क्षमा छम, न तुझे डर न मुझे गम, कमावे दुनिया खावे हम। खींच। मास्टर। अबे ओए लंगूर, फिर गांजा पे आया है तू? जानता नहीं है जहर होता है? अरे मास्टर, ये जहर भी कभी कभार अमृत हो जाता है। आज तो मैं ऐसी ऊंची कौड़ी लाया हूँ, सुनो। कृष्ण कालो अनहेर कालो आमियो कालो सखी तब তুমি কেন আমায় ভালোবাসো না? भाई लोग, अभी हमारा नतून बैनर का नतून छवि नकली सोना का शूटिंग आरंभ होता है, इसलिए अभी आप लोग सब देखेगा उधर सागर का भीतर এই রে ঝিলমিল ঝিলমিল নদীর জলে ঢেউ कुलिया खाए रे झिरझिर पाताए रे बदमाश लोग बोट लेकर आता है और हमारा नकली पुलिस को देखकर बोका बनकर भाग जाता है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कौन है? कौन क्या है? तुम इधर क्या करता है? ये वर्दी पहन के उधर जाके भाई लोगों के बाजू में खड़ा हो जाओ। मुंह संभाल के बात कर।
ये नकली नहीं है, असली है, असली। तुम यहाँ शूटिंग करता है, परमिट तुम्हारे पास है क्या? परमिशन। परमिशन खोखा बाबू। फ्रॉड फिल्म्स, नकली शोना 420/1 टेक 1। कल्याण चैटर्जी, तुम इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेने के बाद भी ऐसा करेगा तो कैसा चलेगा? तुम हवलदार के फेस पे क्लैप देगा, वो तुमको स्लैप देगा। एक देगा। बेसिन फाजलामी करिस ना, ताड़ाताड़ी बोल। परमिशन कोথায় रे? दादा परमिशन की? अरे परमिशन शूटिंग करने की। तुम फिल्म वाला फिल्म बनाता है या चूरन चटनी बनाता है? खोखा बाबू, कल्याण चैटर्जी যায় যায় চলা যায় যা। ও গণপত, ক্যামেরাটা রেডি আছে রে, বোর্ড এইদিকে আসছে। জুম ঠিক আছে? দেখতে দাও আমাকে রে, দেখতে দাও, ভালো করে দেখতে দাও শালা। हेलो, दाल में कुछ खाना नजर आता है। রে শালা, এই ফ্রেম का ভিতর में फालतू लोग किधर से आ गया रे? और बाबा আমি তো মরে গেলাম রে। मास्टर ये फालतू नहीं, इसी का वोट आ रहा है। ओए शाला, एक तरफ से वोट आता है, दूसरी तरफ से फिल्म आता है। क्या हुआ? वो गाड़ी का पीछे करो, वो माल लेकर भाग गया। जाओ, बाकी माल इधर है। बैठे। हेलो, इंस्पेक्टर साहब, मैं भगवान हवलदार बोल रहा हूँ। हाँ बोलो हवलदार। मालवे में से माल उतरा है। क्या? सफेद लंबी गाड़ी। सफेद लंबी गाड़ी? मास्टर, लगता कोई हमारा पीछा कर रहा है। इधर चलो। उस्ताद लगता है पेट्रोल खत्म होने वाला है। एक काम कर, अगले चौराहे पे मुझे कूद जाने दे मुझे। हैं? अच्छा उस्ताद कूदो। जेब कतरा।
दरवाजा उधर से भी बंद है संग्राम साहब। आजाद पंछी बंद दरवाजों की परवाह नहीं किया करते अल्ताफ साहब। अल्ताफ ने बड़े बड़े पंछियों के पर कतर दिए हैं। कबूतर के पर कतरे होंगे, बाज के नहीं। बाज सिर्फ शायर के अटैची झपट सकता है। ये अल्ताफ का ब्रीफ केस है संग्राम साहब। मां का दूध पिया है तो इसे यहां से ले जाकर दिखाओ। मां? जिस मां का दूध मेरी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है, उसी मां की कसम मैं ये ब्रीफ केस यहां से लेकर जाऊंगा। और अगर तुम में दम हो तो तुम ले जाकर दिखाओ। बच के कहां जाएगा? बंबई मेरी मुट्ठी में है। क्षमा कीजिएगा, मैंने समझा आप काने हैं और अंग्रेजी में भीख मांग रहे हैं। नमो नारायण। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम कब सुधरोगे? नो हाय, नो हाय। यस प्लीज। एक रूम चाहिए। सिंगल बेड या डबल बेड? जैसे आप चाहे। मे आई नो योर नेम प्लीज? जॉनी। जॉनी? What a sweet voice, Johnny. Please repeat it again. No, you're busy. Your sign, please. Of course. Your room number is 420. 420? What a lucky number. ये नंबर हमको हमेशा लकी रहा है। 420. 420. संभाल के अंदर कीमती सामान है। बाप रे, बहुत भारी है साहब। काम भी भारी है। हमको लंदन जाना है। झुमरी चलाई या नहीं? सुनो, वो जो काउंटर पे चौकड़ी है, उसको बोलो हमारा विमान सुबह 6 बजे उड़ेगा। हमको 5 बजे टेलीफोन करके उठा दे। चलो टिप लो, टिप लो। 100 का नोट छुट्टा है तुम्हारे पास? नहीं साहब। सुबह को मिल जाएगा। थैंक यू सर। ओके। लंदन वाले साहब। साहब, ये 5 स्टार होटल है? जी हाँ। जी हाँ। ये क्या है? ईट साहब। ईट? तुम्हारे सर पे मारूं कि अपने सर पे मारूं? ये 5 स्टार होटल है कि ईंटों का भट्टा है? टेक इट आउट। साहब, क्या है? कोई शॉक? शॉक?
तुम्हारा 5 स्टार होटल ने जो ईद का शौक दिया कम है क्या? गेट आउट। टीवी 2-3 हजार का होगा, होने दो, काम में आएगा। बैठो। नाइट, वेरी नाइस। बल्ब जलता है, पुल गया, गिर गया, उठा लिया। ये जग भी अच्छा है, हमारा है। नाइस, वेरी नाइस। तुम भी अंदर आओ। रेडियो चलता भी है कि नहीं? चालाक चोर डाकुओं से होशियार। होशियार? बिल्कुल होशियार। आप इधर बैठिए। अरे अभी ये क्या हो गया? फ्लैटों का फर्नीचर तो कम हुआ, लेकिन होटलों से भी फर्नीचर साफ। अभी अपना पेटी कैसे भरेगा? दूसरा रूम, दूसरा रूम। उस्ताद, रास्ते में गड्ढे भी होते हैं। कभी किसी से प्यार करके देखो, फिर मरने का गम कभी नहीं होगा। आइए आइए सूरदास, आइए। क्या हो रहा है? जीनी डार्लिंग, जीनी डार्लिंग। अबे ओ जिन्नात के लात, क्या हो रहा है? ओ जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। आपने होश दिलाया तो मुझे होश आया, वरना मैं अपनी बीवी का इकलौता शौहर, गिरता 4 माले से नीचे लेकिन पहुंचता सीधा ऊपर। लोग कहते हैं भाई मुझे नींद में चलने की आदत है, लेकिन भाई तुम मेरे कमरे में कैसे? ओए, ये कमरा मेरा है, समझा? तुम्हारा? तुम्हारा नंबर क्या है? 421। ओ निके, मुझसे एक कदम आगे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं भी आप ही की तरह एक शरीफ आदमी हूँ और आप ही के बगल के कमरे में रहता हूँ। और शराफत के नाते कल सुबह का नाश्ता आप मेरे साथ ही कीजिएगा। मेरा नंबर है 420। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अबे ओए, आप क्या हुआ? अबे होश में आ गया। ये चाबी ले जा। 420। मेरी चाबी 420। Hello. Good morning. Very good morning. Okay. मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना दिल पर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के हर होटल का एक एक पीस तेरे शोरूम में लाकर फिट कर दिया। पन ये सॉलिड पीस अरे तेरे दिल के शोरूम में कब फिट होगा जेनी? जॉनी, अपन कर तो डाले मनमानी। फिर किस बात का डर है जानी? ब्रदर का नाम सुनते ही मर जाता है नानी। अरे नानी मर गया तो ब्रदर भी मर जाएगा। I mean, हम भी बड़े बड़ों को पिला दिया है पानी। मसल दिखाएगा तो अपन के ब्रदर का भेजा फिसल जाएगा। तो फिर आप ही तो उसको मस्का पालिश करके ही रखना, ठीक है? तो अपना ड्रामा फिट हो जाएगा ना? एकदम फिट। अरे मेरी चीनी, मेरी दाल चीनी। अरे अबे क्या हालत बना रखी है? अरे मास्टर कुछ ना पूछो, यूं समझो कि मैं शमशान घाट से वापस आ रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या? अरे मास्टर, पहले मोड़ पे तो तुम कूदे और दूसरे मोड़ पे मैं कूदा, लेकिन चिंता की बात नहीं है,
मैंने उस जगह का पता लगा लिया जहाँ माल बिकेगा। ये तो बताइए कि माल कितना है? बस हजूर तकरीबन 20 पेटी। 20 पेटी? अच्छा अच्छा, आइए तशरीफ लाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। किसी ने सच ही कहा है, लक्ष्मी के पांव होते हैं। हमारा माल चलकर हमारे ही घर आ रहा है। आइए आइए डायरेक्टर साहब, शॉट तैयार है। लेकिन सीन गलत है। तो फिर आइए कहानी डिस्कस कर लें। इस कहानी का हीरो एक मामूली घटिया किस्म का थर्ड रेट जेब कतरा है। ये टाइटल से पहले का सीन है। अच्छा, टाइटल के बाद कहानी एक करवट लेती है। हीरो एक स्मगलर का, जो इस कहानी का विलन भी है, 20 लाख रुपए का माल पार कर देता है और विलन के हाथों के तोते उड़ जाते हैं। फिर इंटरवल। तो अभी फिर तुमको इंटरवल के बाद का सीन नहीं मालूम। इंटरवल के बाद हीरो की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। अच्छा। और वो माल लेकर विलन के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां मौत उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये सीन तो कहानी में नहीं था। फिल्म की कहानी को बदलते देर नहीं लगती। पल भर में हीरो का सीना गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। और विलन? विलन जिंदगी भर ऐश करेगा। सेंसर पास नहीं करेगा। अच्छा, इसलिए कहानी को टर्निंग पॉइंट चाहिए ताकि जनता ताली बजा सके। क्या नई खरीदी है जो दिखा रहे हो? बंदा परवर आपकी ही है। हाँ? कहानी की नई करवट कैसी लगी आपको? इसके बाद विलन इशारा करता है अपने साथियों को और वो सब के सब अपने हथियार नीचे फेंक देते हैं। और यहां कहानी खत्म होती है। लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और क्लाइमैक्स पर जीत हमेशा हीरो की होती है बरखुरदार। बशर्ते कि इस बात का फैसला हो जाए कि इस कहानी का हीरो कौन है। संग्राम, जो इतना बुज़दिल है कि गोलियों का सहारा लेता है। फैसला अल्ताफ और संग्राम के बीच होगा। कैसे? इंसान की असली ताकत उसके पंजे में होती है। ये दिमाग का नहीं बरखुरदार, ताकत का खेल है। संग्राम साहब, ये शेर का पंजा है। अपनी गली में तो एक अदना जानवर भी शेर होता है। अल्ताफ, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन तुमने मेरी आन को ललकारा है, इसलिए मुकाबला ऐसी जगह होगा जो ना तुम्हारी होगी ना मेरी। अगर तुम अपनी आन के पक्के हो तो संग्राम अपनी जुबान का पक्का है। जब और जहां जी चाहे अपने अरमान निकालने आ जाना। अरमान आप लोगों के पूरे हों और माल मेरा जाए, ये अपनी है। वैसे ये ताकत का नहीं, दिमाग का खेल है दुर्जन सेठ। आज फिर शंकर और सलीम की सालगिरह है और आज फिर हम तुम्हारे सामने शर्मिंदा हैं। और ये शर्मिंदगी का एहसास कयामत तक हमारा दामन नहीं छोड़ेगा। बेगम, दुआओं के सिवा हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। खुदा करे वो जहां भी हो खुश हो, आबाद हो।
हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? तुम अपने हर जन्मदिन पर खोए खोए से नजर आते हो। खोया मैं नहीं हूं पूनम, खो तो मेरा बचपन गया है। ये तस्वीर? ये तस्वीर नहीं है, तकदीर की आंखों से टपके हुए 2 आंसू हैं। आओ रजिया, आओ। सालगिरह मुबारक हो अल्ताफ। खुदा करे तुम्हारी उम्र चांद सितारों से भी ज्यादा लंबी हो। मुझे जिंदगी की दुआ देने वाले, हंसी आ रही है तेरी सादगी पर। मुझे अपना रास्तार बना लो, दिल हल्का हो जाएगा। बिखरते टूटते रिश्तों की एक लंबी कहानी है रजिया, जिसे मैं भूल जाना चाहता हूं। नहीं अल्ताफ, इस वक्त तुम्हें जाम की खनक नहीं, पायल की झनक चाहिए। बेगम, चांद मुबारक हो। ये क्या? कल शक्कर और सलीम के नाम का भी फितरा निकाल दीजिएगा। पता नहीं वो। रो मत बेगम, अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये गाना तुमने कहाँ से सीखा? ये गाना तो मैं बचपन से गाती आ रही हूँ बाबा के साथ। तो तुम योगी बाबा की बच्ची हो? जी हाँ। बाबा कहाँ है? बाबा बीमार हैं, इसलिए तो मैं। लेकिन आप? ये लो रुपए, बाबा का इलाज करवाना ठीक से। और कहना शंकर मिला था, सिर्फ शंकर। माफ कीजिए। लगता है शायद किसी की तलाश है आपको। जी हाँ। कहीं मेरी तलाश तो नहीं? बिल्कुल ठीक समझे आप। मुझे भी आप ही की तलाश है। इसका मतलब है मुकाबला। मुकाबला जरूर होगा। मुकाबला? मुकाबला कैसा बच्चों? आज के दिन तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। गले मिलो, मिल जाओ। अरे हाजी साहब, तशरीफ हाँ, कैसे तकलीफ की फरमाइए। अरे फरमाइए फरमाइए, क्या राम जी भला करें जो है सो के आते ही ये समाचार प्राप्त हुए कि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। भला मुझ में इतनी शक्ति कहाँ कि आप जैसे धार्मिक विचारों वाले जनता के परम सेवक के सामने अपनी वाणी उच्च कर सकूं। केवल इसी कारण मैंने ये पूर्ण निश्चय कर लिया है कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। माफ कीजिए, मैं भी हाजिर हुआ।
जाइए राम जी भला करें जो है सो के सुनाइए। हेलो, हाँ जी हियर। माफ कीजिए, मैं सावित्री देवी की तरफ से बोल रही हूँ। फरमाइए। उनका इरादा ट्रस्ट का इलेक्शन लड़ने का नहीं है। अरे ये क्या कर रही हैं? वो विड्रॉ करना चाहती हैं। इसी सिलसिले में सावित्री देवी आपसे मिलना चाहती हैं आज रात के 9 बजे। हाँ हाँ 9 बजे। नहीं 9 बजे मुझे एक मीटिंग में जाना है। वहाँ से लौटते वक्त करीब 10 बजे करीब मैं दौलत खान पे हाजिर हो जाऊंगा। जी। सब कुशल मंगल है ना? किसका फोन था? सावित्री देवी का। हाँ, सुना है वो भी बड़ी तीव्र गति से अपने चुनाव का प्रबंध कर रही हैं। अरे कहाँ गिरधारी लाल जी, एक तरफ आप मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, दूसरी तरफ वो डामाडोल हो रही हैं। अच्छा? हाँ देखिए 10 बजे रात को क्या फैसला होता है। अरे जो भी होगा अच्छा ही होगा। राम जी आप दोनों का भला करें जो है सो। नोट गिरधारी लाल जी के, दिमाग हमारा और काम तो। मतलब ये कि सावित्री देवी का खून, हाजी साहब फांसी के तख्ते पर और गिरधारी लाल जी की जीत। लेकिन दुर्जन सेठ, एक मामूली ट्रस्ट के इलेक्शन के लिए ये सब। सारे मुल्क के अंधे, यतीम और अपाहिजों की इमदाद के इस ट्रस्ट को मामूली न समझो। करोड़ों की हेराफेरी का बेहतरीन मौका है। लेकिन ये यतीमों और बेसहारों के साथ नाइंसाफी है। गिरधारी लाल जी का कहना है कि इस सरजमीन पर उनसे बड़ा यतीम और बेसहारा कोई नहीं है। आज रात को 10 बजे सावित्री देवी के घर पर हाजी साहब की उनसे मुलाकात है। हम ये चाहते हैं कि ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। नहीं राजू, सेंचुरी पूरी कर रहा हूँ मम्मी। नो सेंचुरी। पूनम जा, इसे जल्दी सुला दे, नहीं तो सुबह उठने में नखरे करेगा। नहीं मम्मी, आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। नहीं बेटा, आज मुझे बहुत काम है, मैं जरा देर में सोऊंगी। गुड नाइट। चलो सो जाओ। चलो 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 चलो। अगर अपने भाई की जिंदगी चाहती हो तो अपनी मां के खून का इल्जाम उस आदमी पर लगाओ जो अभी यहां आने वाला है। जिस दिन उस आदमी को अदालत से सजा होगी उसी दिन शाम के 6 बजे तुम्हारा भाई तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। अगर तुमने कुछ और कहा तो तुम्हारे भाई का भी वही हाल होगा जो तुम्हारी मां का हुआ। कैसी हो बेटी? अंकल। क्या बात है? खैरियत तो है? हाँ?
देवी के खून के इल्जाम में हाजी साहब गिरफ्तार। आज की ताजा खबर। क्या हुआ अल्ताफ? कुछ नहीं रजिया। कुछ कैसे नहीं, राज़े दिल हमसे कहो, हम कोई गैर नहीं। ऐसा लगता है रजिया, अनजाने मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है, अंदर से कोई मुझे झंझोड़ रहा है। सबसे काम लो सलमा, ये लोहे की सलाखें आंसुओं से नहीं पिघल सकते। लेकिन बेबस की आंख से टपका हुआ एक आंसू लोहे की सलाखें तो क्या अर्श के पाए तक हिला सकता है। खुदा की खुदाई में एक तूफान बर्पा कर सकता है। नहीं नहीं सलमा, ऐसा नहीं कहते सलमा। खुदा हमेशा अपने नेक बंदों को आजमाइश की कसौटी पे परखता रहा है। हो सकता है। अरे कुछ नहीं हो सकता है आपको। राम जी भला करें, जब तक गिरधारी लाल जी जीवित हैं उस वक्त तक आपकी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आ सकती। 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 जितने की कहिए थानेदार जी, मैं जमानत देने को तैयार हूँ। जमानत का सवाल ही पैदा नहीं होता गिरधारी लाल जी। क्यों? ऐसा क्यों जो है सो? सावित्री देवी की बेटी कुमारी पूनम इस खून की चश्मदीद गवाह है। झूठ, बिल्कुल झूठ। इसमें जरूर कोई साजिश है। बिल्कुल जो है सो, हाजी साहब के चारों ओर अवश्य कोई प्रपंच रचा गया है। आपको जो कुछ कहना है अदालत में कहिएगा। ये मत भूलो इंस्पेक्टर, तुम्हारी अदालत से बड़ी एक और भी अदालत है, जिसकी वजह से ये मुसीबतों का पहाड़ मुझ पर टूटा है। खुदा उसे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। कैसी है माँ जी? तुम कौन हो बेटा? आप मेरी ही गाड़ी से टकरा गई थी। मर जाने दिया होता। लगता है आपका इस दुनिया में कोई नहीं। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। मेरा भी एक हरा भरा चमन था, लेकिन वक्त की आंधी ने सब कुछ बिखेर दिया। आप शायद बाबा की दरगाह के पास रहती हैं ना? नहीं, बाबा के दर पे तो इसलिए गई थी कि वहां से हर किसी की मुराद पूरी होती है, लेकिन शायद उन्होंने भी अल्लाह पाक से मुझ गरीब की सिफारिश नहीं की। जन्म लेकर भी हम ना दे सकते माँ का एहसान। माँ की नजर में एक है सब ही, क्या हिंदू क्या मुसलमान। लाख जन्म लेकर भी हम ना दे सकते माँ का मैंने सलीम को खो दिया माँ, मैंने सलीम को खो दिया। क्या? नहीं, खो दिया? नहीं।
मैं कितना बदनसीब हूँ। पैदा होते के साथ ही मेरे माँ बाप चल बसे, आपके आंचल में पनाह ली, लेकिन तकदीर ने आप लोगों से भी जुदा कर दिया। बदकिस्मती ने मेरा दामन फिर भी नहीं छोड़ा माँ, और बचपन की भीड़ भाड़ में मेरा सलीम मुझसे बिछड़ गया। दिल छोटा न कर, मुझे यकीन है एक माँ की ममता तेरी तरह सलीम को भी मुझ तक खींच लाएगी। आज मैं तुझे पाकर कितनी खुश हूँ मेरे लाल। अब कयामत के दिन तेरे माँ बाप के सामने मेरा सर नीचा नहीं होगा। माँ, अंकल तो ठीक है ना? नहीं, नहीं। क्या हुआ माँ? चुप क्यों? जवाब क्यों नहीं देती? कहाँ है अंकल? कुदरत भी कभी कभी अजीब करिश्मे दिखाती है। बरसों बाद मेरा कुव्वते बाजू मेरे सामने है, और मेरे बाजू इतने मजबूर हैं कि उसे अपने सीने से नहीं लगा सकते। आपके प्यार और परवरिश में इन फौलादी सलाखों से कहीं ज्यादा ताकत है अंकल। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके दामन से बदनामी का यह दाग मिटाकर मां के पवित्र दूध का हक अदा कर सकूं। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा शंकर, ये सब कैसे हो गया? मुझे आंटी की मौत का जितना दुख है उससे कहीं ज्यादा दुख इस बात का है पूनम, कि तुमने उनके खून का इल्जाम मेरे अंकल के सर पर थोप दिया। क्या हाजी साहब तुम्हारे अंकल हैं? हाँ पूनम, और उनकी बीवी वो औरत है जिसने अपने खून से जिस्म के इस पौधे को सींचा है। जिस माँ ने मुझे जिंदगी दी है, आज उसी की जिंदगी का सवाल है पूनम, उसी की जिंदगी का सवाल है। शंकर, क्या तुम चाहती हो कि एक बेटा अपनी माँ के सामने शर्मिंदा हो जाए? नहीं शंकर नहीं, मेरे होते हुए तुम शर्मिंदा। फिर कह दो पूनम कि जो कुछ भी तुमने पुलिस से कहा है वो झूठ है। नहीं, ये सच है पूनम। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी ये आंखें धोखा खा सकती हैं पूनम, लेकिन मेरी माँ के होठों से निकले हुए अल्फाज कभी झूठ नहीं हो सकते। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। ये मत भूलो पूनम की अदालत में तुम्हारी जुबान की एक जरा सी जुम्बिश किसी बेगुनाह को फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती है, एक औरत का सुहाग उजाड़ सकती है, बच्चों को यतीम कर सकती है। शंकर, भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। मैं चला जाता हूँ पूनम, मैं चला जाता हूँ, मगर इतना याद रखना, अगर अदालत में तुमने झूठी गवाही दी तो अपने शंकर को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। आज की ताजा खबर, पूनम ने अदालत में अपना बयान दे दिया। पूनम की चशमदीद गवाही, पूनम की चशमदीद गवाही। लीजिए, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। गवाही के बाद आपने वादा किया था कि पूनम का भाई उसे वापस दे दिया जाएगा। अगर हमारा वादा वफा हो जाए तो लोग हमें दुर्जन क्यों कहें? और पूनम? पूनम का इंतजाम भी हमने कर लिया है। मेरा भाई कहाँ है? तुम्हारे भाई से ही तो मिलाने के लिए आए हैं। खबरदार कमीनो, मेरी माँ का कातिल कौन है? कहाँ है मेरा भाई? तुम्हारी माँ के बारे में तो कुछ नहीं जानते, तुम्हारे भाई के बारे में जरूर जानते। कहाँ है मेरा भाई? अगर हमें फोन करने की इजाजत दो तो तुम्हारे भाई को यहीं बुलवा लेते हैं। करो जल्दी। ऐसे गुंडे मैंने बहुत देखे। अब बताओ, कहाँ है मेरा भाई?
ये सिगरेट? अरे मेम साहब 5 रुपए की सिगरेट है। होटल लाबेला जिंदाबाद। बम बोले। अरे जालिम गोली बार 5 दिन से राउंड द क्लॉक कांटे की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, न इधर जाने देता है न उधर। अरे टकले, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? नीचे उतर, बताता हूँ। नहीं उतरूंगा। मैं नीचे उतरा तो तू मुझे ऊपर भेज देगा। तूने अपनी आंखों से सब देख लिया है। अगर मैंने अपनी आंखों से देखा है तो मेरी आंखें निकाल ले, मगर मेरी जान तो छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा, नीचे उतर। नहीं उतरूंगा। नहीं उतरता तो मैं ऊपर आता हूँ। ये तो ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। मैं कहा जाऊँ, मैं कहा जाऊँ, मैं कहा जाऊँ, मैं कहा जाऊँ। जमीन सख्त है, आसमां दूर है। नहीं नहीं, सुसाइड इज बेटर देन मर्डर। कम ऑन, जंप, यस कम। दीवाना मुझसा नहीं, इस अंबर के नीचे मैं हूँ आगे आगे, मेरा कातिल पीछे पीछे। चल 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 मेरे घोड़े के टकला पीछा छोड़े। चल 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 मेरे घोड़े के टकला पीछा छोड़े। चल 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 मेरे घोड़े के टकला पीछा छोड़े। अबे नीलगिरी, ऊंट पे एक आदमी जा रहा था, वो किधर गया देखा तुमने? ऊंट पर था, अरब गली में गया। उधर अरब गली? पानी किसने फेंका? उसने फेंका। तूने मुझे देखा? मैंने देखा, उसने फेंका। अरे उससे बगैर मुझे छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे इतना ओलंपिक में दौड़ता तो 6 गोल्ड मेडल मिल जाते। साला कबूतर की औलाद, कबूतर की औलाद। कबूतर का औलाद? कौन कबूतर का औलाद? साला सावित्री देवी का खूनी। अरे भूत का माफिक राउंड द क्लॉक हमारे पीछे पड़ गया है। मेरा लाइफ इज इन डेंजर्स। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अपन का ब्रदर उसको मार मार के वर्ली का गटर बना देता। चल मेरे ब्रदर के पास। अरे ब्रदर लॉ के पास? ये हालत में लो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ओहो, कितनी ड्रेसेस पड़ी हैं, कोई भी पहन लो। पहले 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 माय डियर ब्रदर इन लॉ, वुड बी ब्रदर इन लॉ, अगर तुमने वो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा उस उल्लू का पट्टा से हमारा पीछा नहीं छुड़ाया तो तुम्हारा बहन शादी से पहले विडो हो जाएगा। I mean कि कोई भी साला नहीं चाहेगा, साला मीन के यानी वो नहीं चाहेगा कि उसकी बहन विडो हो जाए शादी से पहले। यानी वो I mean कि वो कोई भी साला नहीं चाहेगा कि उसकी बहन जो है वो विडो हो जाए, यानी कि वो मैं विडो हो जाऊं। I mean it is a killing, you can understand। यानी कि दुनिया गोल है।
ले 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 रहा क्या? अरे झूले में, अरे क्या करता है? अरे छोड़, पेंट उतारा, अरे जालिम बहन के सामने पेंट उतारता है, क्या करता है? अरे अरे ऊपर, अरे झूले में ले लिया, झूला, अरे झूले में झूला दिया, अरे झूला दिया, अरे मारूंगा, लात मारूंगा, छोड़ दे, ले टक ले पहले, ले, अरे मर डालेगा क्या? अरे बच्चा जालिम, हासिम सिंह, 1 2 3 4 चले, अच्छा नहीं, अरे पलंग लिया नहीं, ये शेली, ये टावल लिया मैंने, ये अब पकड़। कागज दो। नहीं देता। कागज दो। नहीं देता। कागज दो। नहीं देता। कागज दो। नहीं देता। अरे पलंग तोड़। अच्छा, ठीक है। कुछ पता चला बेटा? नाकामियों के सिवा कुछ नहीं मिला माँ। पलंग मैं कहा हूँ भाई? अब ये दिन है लल्लू। अब मेरे लिए दिन और रात बराबर हो गया है भाई। मैं तेरी सुबह और शाम भी बराबर के देता। चूहे को मार के क्या मिलेगा? मारना है तो शेर मारो, हाथी मारो, उस टकले गंजे खूनी को मारो। खूनी? किसका खूनी? सावित्री देवी का खूनी। सावित्री देवी का खूनी? हाँ। किसने किया है सावित्री देवी का खून? उसी टकले गंजू पलंग तोड़ने, जो राउंड दी क्लॉक कांटे की तरह मेरे पीछे लगा हुआ है। व्हाट ए बैड लक कि मैंने अपनी आंखों से उस खूनी को देखा। किसने किसके खूनी को देखा है राम जी? गिरधारी लाल जी, इस आदमी ने खूनी को अपनी आंखों से देखा है। यस, अपनी आंखों से जो है सो? और जो है सो क्या आपकी आंखों से? I've seen with my both eyes। उसने गोली मारी धड़ाम, मैंने उसको देखा, उसने मुझको देखा। सही माई कंडीशन, मैं चोरी करने गया था। नहीं, मैं चोरी करने नहीं गया था। मैं कहा हूँ भाई, ये आप कौन है? बेटा, ये गिरधारी लाल जी हैं। तुम्हारे अंकल के केस में बेचारे यही सब कुछ कर रहे हैं। नमस्ते, माफ कीजिएगा, मैं जरा जल्दी में हूँ। राम जी भला करें। इस युवक को पहली बार देख रहा हूँ। ये मेरा बेटा शंकर है। बचपन में शंकर और सलीम दोनों मुझसे बिछड़ गए थे, लेकिन शंकर तो मिल गया। चिंता न कीजिए, राम जी भला करें, सलीम भी मिल जाएगा। आइए, आप तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। राम जी भला करें जो है सो। राम जी भला करें जो है सो। क्या हुआ बेटा? मेरे पहुंचने से पहले ही उस कमबख्त की मौत उस तक पहुंच चुकी थी माँ। आए, हत्यारे की भी हत्या हो गई। हत्यारा अति चतुर जान पड़ता है। या अल्लाह, क्या होगा? अदालत के फैसले में तो 2 ही दिन बाकी है। राम जी भला करें, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। राम जी उस खूनी का कभी भला नहीं करेंगे गिरधारी लाल जी। मैंने भी माँ के पवित्र दूध की सौगंध खाई है कि या तो खुद मिट जाऊंगा या उस खूनी को मिटा दूंगा। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हैं? जाने दीजिए भाभी, जवानी का लहू है, जरा जोश में आ गया। पुत्र, जो कर्म तुम कर रहे हो उसका फल तुम्हें निश्चय ही मिलेगा। राम जी भला करें। ये 5000 रुपए टाइगर के काम के। थैंक यू बॉस। और सुनो, एक काम और करोगे? माल कितना? 10,000 रुपए एडवांस। काम होने पर इतना ही और मिलेगा। नाम?
संग्राम। और पता बताने की कोई जरूरत नहीं सेठ जी, शेरू अपना शिकार खुद ढूंढ लेता है। अरे भिड़ो, शाहजहां लोग आ गए। शाहजहां, ये तो पहलवान लोग आ गए। पहलवान समझ जा। अरे क्या बच पहलवान? बच। हे जॉनी, जूनियर, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जॉनी! संग्राम भाई, संग्राम भाई। मास्टर, मास्टर, उन लोगों ने हमें बहुत मारा। ये देखो, देखो। कौन था वो कमीना? सोनापुर का शेरू बोलता था, संग्राम को बोलना कि सावित्री केस में हाथ डाला तो बुरा होगा, बुरा होगा, बुरा होगा। सोनापुर का शेर। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। मेहरबानियां अक्सर देर से ही आया करती हैं। देर आए दुरुस्त आए। इस बार मुकाबला जानी और जूनियर से नहीं बल्कि तुम्हारे पाप संग्राम से है। कफन साथ लाए हो? एक नहीं 3। क्यों 3 कफन लाया था ना? बोल कहाँ है वो? बोल, सावित्री देवी के खून के पीछे किसका हाथ है? मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे तुम्हें मारने के लिए पैसे मिले थे। कहाँ से मिले थे? होटल लाबेला। होटल लाबेला। शेख शहतूत? नहीं, शेख शहतूत बिन फालसा बिन आजार बिन बाजार बिन तार बिन तादाश बिन हैजा बिन चेचक बिन कॉलरा बिन डॉक्टर बिन बीमार। लगता है आप कोई शेख नहीं बल्कि बीमारियों के चलते फिरते इश्तिहार। मेरा मतलब है कि आप शायद हिंदुस्तान पहली दफा और साथ में रेगिस्तान के हीरे भी लाए हैं। रेगिस्तान के हीरे? जी हाँ, सुना होगा, मगर जब देखेंगे तो चक्कर खा जाएंगे। लेकिन पहले आप हमारा एक हीरा तो देख लीजिए। आपके कहने का मतलब है हिंदुस्तानी हीरा? हाँ, हिंदुस्तानी। ये पूनम नहीं अमावस्या की वो काली रात है माँ, जिसने तुम्हारी जिंदगी में स्याही का रंग भर दिया है। नहीं शंकर, ये झूठ है। ये झूठ है। एक नेक इंसान जिसने आज तक ख्वाब में भी कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, आज तुम्हारे कारण जेल की चारदीवारी के अंदर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। ये झूठ है। सावित्री देवी जैसे माँ की चिता की राख भी ठंडी न होने पाई कि तुमने अपनी आंखों का रंग बदल दिया, कि यह भी झूठ है। होटलों में अपने जिस्म की नंगी नुमाइश तुमने शुरू कर दी, क्या यह भी झूठ है? हाँ हाँ, ये झूठ है, ये झूठ है। मैंने जो कुछ किया अपनी मजबूरी की वजह से किया। कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसने तुम्हें अपने चेहरे पर नकली चेहरा चढ़ाने में मजबूर कर दिया? कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसने तुम्हें अपने खानदान की इज्जत नीलाम करने में मजबूर कर दिया? और कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसने तुम्हें अपनी खुददारी बेचने में मजबूर कर दिया? इंसान को अपनी छत पर छाए हुए दुखों के काले बादल नजर आ जाते हैं शंकर, लेकिन दूसरों के आंगन में बरसती आंसुओं की बरसात नजर नहीं आती। तुम तो अपने भाई सलीम के लिए जिंदगी भर गली कूचों की खाक जानते रहे, लेकिन क्या कभी तुमने ये जानने की कोशिश की कि मेरा भाई राजू कहाँ है? बोलो। राजू? कहाँ है राजू? माँ के बाद मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने भाई राजू के लिए।
ये देखो। इसका मतलब राजू तुम्हारी माँ के कातिल के शिकंजे में है। और उसी की तलाश ने मुझे लाबेला होटल में नाचने पर मजबूर कर दिया। यानी कातिल लाबेला होटल का मालिक दुर्जन सिंह है? नहीं, अल्ताफ। अल्ताफ ने अपनी मौत को दावत दी है, मैं उसे जान से मार डालूंगा। नहीं नहीं शंकर, राजू की जान खतरे में है, वो लोग उसे मार डालेंगे। किसकी जान खतरे में है? कौन किसको मार डालेगा? आइए आइए गिरधारी लाल जी, आइए। जी आप इस वक्त? कुछ नहीं, जो है सो इधर से प्रस्थान कर रहा था, रोशनी देखी तो अंदर चला आया। ये पूनम है, सावित्री देवी की बेटी। ओ राम जी भला करें, जो है सो बेटी। तुम्हारी माँ की अकाल मृत्यु का सुनकर अति दुख हुआ, परंतु उससे अधिक दुख तो इस बात का हुआ कि तुम्हारी माँ के हत्यारे को न जाने किस अज्ञात प्राणी ने मृत्यु लोक पहुंचा दिया। जी उस अज्ञात प्राणी का नाम मुझ तक पहुंच चुका है, गिरधारी लाल जी। अच्छा, कौन है वो घोर पापी जो है सो? लाबेला होटल के मालिक दुर्जन सेठ का दाहिना हाथ अल्ताफ। अल्ताफ? राम जी भला करें, ये नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन पुत्र तुम्हें कानून अपने कर कमलों में नहीं लेना चाहिए। और फिर जब तक हाजी साहब का शुभ चिंतक गिरधारी लाल जीवित है, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। ये दोनों बालक? ये शंकर है। अच्छा, और ये दूसरा बालक कौन है? ये मेरा भाई है सलीम। राम जी भला करें, अब बात समझ में आई जो है सो। ये बेवक्त का बुलावा कैसा? मौत का कोई वक्त नहीं होता अल्ताफ। किसी को नहीं मालूम कि मौत कब आएगी, कहां आएगी और कैसे आएगी। लगता है तुम्हारी जिंदगी के भी दिन पूरे हो चुके हैं। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। पूनम ने तुम्हें पहचान लिया है और संग्राम तुम्हारे खून का पैसा हो रहा है। संग्राम? हाँ, हमारे प्लान के मुताबिक कल 11 बजे रतन महल में संग्राम होगा। और कल की तारीख के बाद रतन महल का नाम संग्राम का मजार रख दिया जाएगा। सिर्फ संग्राम का मजार ही क्यों, बल्कि सलीम और संग्राम का मजार होगा। और टाइम बम तुम दोनों का इंतजार करता होगा। के बाहर करता है बुजदिल। मर्द है तो सामने आ। काश आपने रामायण पढ़ी होती अल्ताफ साहब, तो आपको मालूम होता कि बाली जैसे राक्षस को मौत के घाट उतारने के लिए भगवान श्री राम ने भी छुप कर वार किया था। दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। अल्ताफ साहब, शायरी की दुनिया से निकलकर हकीकत का सामना कीजिए। मौत आपके सर पे मंडरा रही है। मत भूल संग्राम, बुज़दिल जिंदगी में 1000 बार मरता है और बहादुर सिर्फ एक बार। क्या ये वही बहादुर है जो शेर का पंजा रखने का दावा करता है? क्या ये वही बहादुर है जो अपने फौलादी पंजे की ताकत एक फूल जैसे मासूम बच्चे पर आजमाता है? क्या ये वही बहादुर है जो सावित्री देवी जैसी बेबस और कमजोर औरत का खून बहाता है?
सावित्री देवी का खून तो मैंने किया, लेकिन आज तुम्हारे खून का इल्जाम अपने सर जरूर ले लूंगा। संग्राम, मैं रतन महल को तुम्हारी समाधि बना डालूंगा। ये मेरी समाधि होगी या तेरा मजार, इस बात का फैसला तो बाद में होगा। पहले उस औरत की तकदीर का फैसला होना जरूरी है जिसे संग्राम मां कहता है। बहुत खूब, तो बेटा मां की वकालत करने आया है। वकालत? इस वक्त तो तुम संग्राम की अदालत में हो अल्ताफ। मेरी उंगली की जरा सी चुंबिश तुम्हारी जिंदगी का फैसला कर देगी। ये तुम नहीं बोल रहे संग्राम, तुम्हारी पिस्तौल के चैम्बर में भरी गोलियां बोल रही हैं। गोलियां ही नहीं, संग्राम के हाथ भी बोलते हैं। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा। मुझे नहीं पहचाना बाबा, मैं सलीम हूं। सलीम। शंकर भैया, मेरा भाई, मेरे भाई सलीम। सलीम। नहीं, ये नहीं हो सकता शंकर, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने इन हाथों से अब्बा जान को सलाखों के पीछे ढकेल दिया। तोड़ दूंगा इन हाथों को, तोड़ दूंगा इन हाथों को, तोड़ दूंगा भाई, तोड़ दूंगा। ये क्या पागलपन है सलीम? मैं कितना बदनसीब हूँ शंकर, कितना बदनसीब। होश में आओ मेरे भाई, होश में आओ। चलो चलो, माँ की ममता तुम्हें सीने से लगाने के लिए तड़प रही है। चलो। नहीं शंकर, जब तक अब्बा जान को छुड़ा नहीं लूंगा, अम्मी जान को ये मनुष्य सूरत नहीं दिखाऊंगा। सलीम, अंकल को छुड़ाने के लिए तो मैंने भी एड़ी चोटी तक का जोर लगा रखा है, लेकिन कल तक मैं अकेला था। आज एक भाई के हाथ में भाई का हाथ है। बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जाने 15 साल तक तुम्हारी शागिर्दी की है दुर्जन सेठ, तुम्हारी हर चाल से वाकिफ हूं। शायद तुम ये भूल गए हो कि उस्ताद अपने शागिर्द को सारी चालें बता देता है, लेकिन एक आखिरी चाल अपने पास रखता है। रतन महल भेजकर हमने चाहा था कि तुम जैसे शेर को एक शेर की मौत नसीब हो, लेकिन लगता है कि तुम एक गीदड़ की मौत चाहते हो। नहीं अंकल नहीं, इस कमीने को मैं मारूंगा। अपनी माँ के खूनी का खून मैं करूंगा, ताकि दुनिया में ये मिसाल कायम हो जाए कि अपने आप को शेर कहलाने वाला एक चूहे के हाथों मारा गया। छोड़ दो इसे। ये मत भूलो दुर्जन, शेर सलाखों में रहने के बावजूद भी शेर कहलाता है। तो फिर हो जाए टकराव आज दो शेरों का। शंकर भैया, राम जी भला करे जो है सो है। चलो ये भी बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मुझे अपनी तलाश की जहमत नहीं दी। जहमत तो मैं तुम्हें अदालत तक चलने की देने आया हूं दुर्जन उर्फ गिरधारी लाल।
ताकि अदालत में तुम शौकत हुसैन के सर से सावित्री देवी के खून का इल्जाम हटाकर अपने सर पर ले सको और भरी अदालत में इकबाल कर सको कि सावित्री देवी का खून तुम्हारे ही इशारों पे हुआ है और सावित्री देवी के खूनी का खून भी तुम्हारे इशारों पर हुआ है। ये भी अच्छा हुआ। अगर अपने महबूबा के भाई की जिंदगी चाहते हो तो फौरन रिवॉल्वर फेंक दो, नहीं तो मैं इसे फेंक दूंगा। शंकर उर्फ संग्राम, ये ताकत का नहीं दिमाग का खेल है। संग्राम, हरी अप, कम ऑन। पुलिस आ रही है। ठीक है, तुम सब लोग चलो यहाँ से। भाग गया अपने आदमियों के साथ। मैं उसके हर चाल से वाकिफ हूं। नानक दास सदा बलिहार पूरे दयाल। हेलो, मैं राजू बोल रहा हूँ भैया। हाँ राजू। दीदी और आंटी को दुर्जन पकड़े ले जा रहा है। राजू, राजू, राज, लगता है दुर्जन ने गुरुद्वारे की वाणी सुनाई पड़ रही है। सलीम, लगता है उसने कहीं गुरुद्वारे के आसपास से ही फोन किया। तू सीधे रास्ते से बढ़, मैं हाईवे से निकल जाता हूँ। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, आपकी तकलीफ को देखकर मुझे खुद बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन फिक्र न कीजिए, ये तकलीफ सिर्फ कल की तारीख तक है। उधर कानून की अदालत से हाजी शौकत हुसैन साहब की तकदीर का फैसला हो जाएगा और इधर मेरी अदालत से आप तीनों की तकदीर का फैसला। तेरा हर फैसला मुझे मंजूर है दुर्जन, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरे सलीम की झलक दिखा दे। सिर्फ सलीम ही क्यों, आप सलीम और शंकर दोनों की झलक देखेंगी, लेकिन यहाँ नहीं, हवालात में। नहीं। बेगम साहिबा, अब यहाँ न कोई सलीम आएगा और न कोई शंकर। अम्मी जान। सलीम, मेरे लाल। ले जा इसे। लीजिए बेगम साहिबा, कुदरत ने आपकी दुआ कबूल कर ली। आपके साहिबजादे यहाँ खुद चले आए, अब उनका दीदार कर लीजिए, आखिरी दीदार।
नहीं नहीं दुर्जन, तुझे खुदा का वास्ता, एक माँ की कोख उजाड़ कर तुझे क्या मिलेगा? क्या तूने किसी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया? क्या तेरी कोई माँ नहीं? खामोश बुड्ढी। दुर्जन! सलीम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन माँ की तौहीन नहीं। तौहीन तो मैं भी नहीं बर्दाश्त कर सका था जब तेरे बाप ने मुझे 9 साल जेल की सलाखों के पीछे तड़पाया था, और उसी वक्त मैंने कसम खाई थी कि तुझे हमेशा के लिए खत्म करके तेरे बाप को जिंदगी भर तड़पाऊंगा। मेले में से तो तू बच गया था, लेकिन अब यहां से नहीं बचेगा। बेटा शंकर, तो आखिर माँ का दूध तुम्हें माँ तक खींच ही लाया। माँ के दूध को मत ललकार दुर्जन, तुझे अच्छी तरह याद होगा मैंने कसम खाई थी। माँ के दूध का हक अदा करने की कसम खाकर माँ के खून से होली खेलना चाहते हो? माँ के दूध का हक तो तुम नहीं अदा कर सकोगे, लेकिन मौत को गले लगाने से पहले माँ से अपना दूध जरूर बख्शवा सकते हो। दुर्जन, मंदिर ने जिसे जन्म दिया हो, मस्जिद ने जिसे दूध पिलाया हो और गुरुद्वारे ने जिसे रास्ता दिखाया हो, मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। खेल खत्म हो गया। चले सब चले, अगर कोई रहा नहीं। ले चलो इन्हें। अबे तू कहां भागता है हाथी मेरे साथी? चल। अबे चल। चलो। अम्मी जान। माँ। सलीम, शंकर, मेरे लाल। अल्ताफ, मैं जानता हूं इंस्पेक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं। मेरे गुनाहों ने आज दुनिया के सामने मेरी गर्दन झुका दी। चलिए। सलीम। हाँ माँ, तुम्हारी ममता और अंकल के प्यार की पाकीज़गी पर दुनिया उंगली उठाए, ये न सलीम बर्दाश्त कर सकेगा और न शंकर। जाने अनजाने में जिन गुनाहों ने हमें घेर लिया था, उनका प्रायश्चित बहुत जरूरी है माँ। चलिए इंस्पेक्टर साहब। नहीं शंकर नहीं, आज एक मुद्दत के बाद इन आंखों ने रोशनी पाई है। घबराइए नहीं बेगम साहिबा, शंकर और सलीम ने आज एक बहुत बड़े मुजरिम को बेनकाब किया है। कानून इनके साथ जरूर रहम का बर्ताव करेगा। चलिए मेरे साथ।